चालू कर रहे हैं क्लास 12 का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का इंट्रो टॉपिक। बेसिकली इसमें हम लोग समझने वाले हैं पार्टनरशिप क्या है और पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंटिंग कैसा होता है। ठीक है, अभी तक अगर आप याद करो पढ़ाई जब किए हैं तो आप फाइनल अकाउंट जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस सभी का सीन, फाइनल अकाउंट जब पढ़े आप तो सोल प्रोप्राइटर का सीन, एक मालिक का ही तो किए, जो भी नेट प्रॉफिट आता था वो कैपिटल में ऐड होता था, जो ट्रेडिंग पीएल आप बनाते थे। आज हम लोग पढ़ने वाले पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसका अकाउंटिंग कैसे होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं पार्टनरशिप क्या होता है, व्हाट इज पार्टनरशिप। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो क्या बोलता है, पार्टनरशिप मींस व्हेन 2 और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक लोग अग्री टू डू बिजनेस, मतलब बिजनेस के नीचे आप देखिए रेड लाइन से हाईलाइट किया, मतलब अगर दो या दो से अधिक लोग, जैसे सनी और राधे मिलके गौ सेवा करना चाहते हैं, दो चार और लोग जोड़ लिए, तो वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस मतलब फॉर प्रॉफिट, तो मतलब अल्टीमेट इन लोगों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। अगर दो चार लोग मिलके, जैसे लायंस क्लब, वो पार्टनरशिप थोड़ी हुआ, तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हुआ ना, आया ना। तो पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप तब बोलते हैं जब दो या दो से अधिक लोग मिलके प्रॉफिट के लिए बिजनेस, मतलब बिजनेस करते हैं, किसके लिए, फॉर प्रॉफिट, विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब जो बिजनेस को कैरिड ऑन चला रहा है सभी कोई, या फिर कोई एक सबके लिए, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर जब कोई बनता है तो हो सकता है कोई आपका ऑपरेटिंग डे टू डे मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता हो, जैसे सनी और राधे पार्टनर है दोनों, हालांकि ये लोग गुरु चेला भी है, लेकिन इसमें आगे जाके ये लोग अपने रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करके पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर लिया। अब राधे बोला मेरे पास दिमाग नहीं है, सुन भाई तू, हम इन्वेस्ट कर दे रहे, तू चला कर, तो क्या ये पार्टनर नहीं है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, अब राधे कृष्णा को भी जोड़ लिया, राधे जहां होगा कृष्णा नहीं होंगे, कृष्णा को भी जोड़ लिया। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, सब में वही शनि ग्रह भारी है, वही बिजनेस चला रहा है, ये दोनों सिर्फ क्या किया है, पैसा इन्वेस्ट किया, यानी एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। शनि बाहर जा रहा, कहाँ जा रहा है बाबू, शनि का शादी है उसमें जा रहा है। ठीक है ना, मंगल के साथ, शनि ग्रह मंगल ग्रह आपस में विवाह कर रहे हैं, जा रहा है, तो ये दोनों बिजनेस संभाल रहे, तो क्या ये हिसाब नहीं देंगे, हाँ देंगे। मतलब आप क्या समझे, कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे लोग चलाए ये, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। समझ में आया क्या पार्टनरशिप क्या है, क्लियर। और कुछ विशेष बात समझ लीजिए, पार्टनरशिप का जो भी टर्म एंड कंडीशन होता है वो किस में लिखा होता है, डीड में, पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये एक रिटर्न या फिर ओरल एग्रीमेंट होता है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि रिटर्न होगा या ओरल, लेकिन भाई रिटर्न होना अच्छा होता है, क्योंकि फिर वो क्या होता है, आप एक एविडेंस पे रख सकते हैं। तो ये कंपलसरी नहीं है कि रिटर्न हो या ओरल हो, आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, आप रिटर्न या ओरल आपसी सहमति से कर सकते। तो इट इज ए रिटर्न डॉक्यूमेंट वेयर टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप आर रिटर्न ऑफ, जो भी टर्म एंड कंडीशन है पार्टनरशिप का वो लिखा होता है। समझ गए क्या, ये तो था ऐसे नॉर्मल बात कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनर इंडिविजुअली बोलते हैं, कलेक्टिवली नोन एज पार्टनरशिप फॉर्म, यस और नो। पार्टनर मींस सनी, पार्टनर मींस राधे, पार्टनर मींस कृष्णा, ये लोग तीन पार्टनर है तो इंडिविजुअली इन लोगों को पार्टनर बोल रहे, और इन लोगों का कलेक्टिवली फॉर्म का नाम है, क्या है भाई साहब फॉर्म का नाम, कुछ तो बिजनेस का नाम रखे होंगे, सनी टेक्सटाइल, सनी टेक्सटाइल नाम रखे। तो ये जो सनी टेक्सटाइल का जब वर्ड बोले थे, ये फॉर्म है, मतलब इन दोनों तीनों को कलेक्टिवली नोन एज पार्टनरशिप फॉर्म, यस और नो। और एक बात, पार्टनरशिप बिजनेस का कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, ऑल राइट्स एंड ड्यूटीज जो भी पार्टनर फर्म का है वो पार्टनर का, हाँ या ना। आप जब कंपनी पढ़े थे तो वहां क्या पढ़े थे, कंपनी और मेंबर दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी था, कंपनी का कर्जा कंपनी का होता है, कंपनी का एसेट्स कंपनी को होता है। पार्टनरशिप में मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, ठीक है ना, लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर्स नहीं होता है, जो भी राइट्स ड्यूटी फर्म का है वो पार्टनर का। समझ में आया क्या।
हम लोग, ये तो थ्योरी का बात था, हम लोग पढ़ने वाले तो अकाउंटिंग, ठीक है बच्चों। तो अकाउंटिंग में ऐसा क्या बदल जाता है कि जो अलग से हमको पढ़ना पड़ता। देखो आप अभी तक क्या पढ़े थे, ध्यान से देखिएगा। आप पढ़े थे कि जब भी हम लोग ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है या सनो, या ग्रॉस लॉस आता है, यही ना। यही ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता है पीएल में, ग्रॉस प्रॉफिट बिल्डिंग, यस सर नो। फिर सारा खर्चा जो भी होता है, ये सब करने के बाद हमारा क्या आता है, नेट प्रॉफिट। यही नेट प्रॉफिट क्या होता है, पार्टनर्स के क्या, ओनर के कैपिटल में ऐड होता है, हाँ या ना। अगर लॉस होता तो क्या होता, माइनस होता। ऐसे करने से सम्स बन जाता। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो क्या प्रॉफिट ऐसे ही बढ़ जाएगा, नहीं, प्रॉफिट का बंटवारा होगा, हाँ या ना। ये प्रॉफिट अलग अलग कैपिटल में ऐड होगा, यस और नो। अरे सनी का अलग होगा, राधे का अलग होगा, परसेंटेज अलग हो सकता है। सनी बोला है सुन भाई हम ज्यादा काम करेंगे, हम 60% लेंगे। राधे बोला हम 25% लेंगे, तो बच गया कितना, 15%। वो बोला है कृष्णा लेगा। तो ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा, आया ना। अच्छा और एक बात, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन होते समय ये लोग डीड बना लिए। अब आपस में जब काम करेगा तो बहुत सारा बात ये लोग आपस में क्या करेगा, सोच समझ के रखेगा। जैसे कि सनी बोला है सुनियो, हम सेल्स का पूरा जिम्मा ले रहे हैं, तो सेल्स के ऊपर हम कमीशन लेंगे। किसी को कोई तकलीफ है, तीनों में बात कर रहा है, अपना डीड लिख रहा है कि सुनो हम लोग प्रॉफिट चलो इक्वली बांट लेंगे, 1:1:1। तीन लोग हैं, जो भी कमाएंगे आधा आधा बढ़ जाएगा तीनों में बराबर, हाँ या ना। एक और डीड में बात लिख रहा है लोग कि सनी बोला हमको कमीशन चाहिए, क्योंकि सेल्स का तुम लोग तो पूंजी लगाया भाई, सेल्स कराने का जिम्मा मेरा है, तो सेल्स पे हम कमीशन लेंगे 10%। ये लोग बोला ठीक है चल ले ले। और एक बात बोल रहा है कि सुनिए ऑफिस में हम 24 घंटा रहेंगे, कृष्णा बोल रहा है, तो हम सैलरी लेंगे, जो अकाउंटेंट का काम वाम होगा वो हम देख लेंगे, ठीक है, हमको सैलरी बांध दीजिए। ठीक है, सैलरी ले लेगा। कितना रुपया चाहिए, बोला 10,000 रुपया पर मंथ। अब राधे का है पीछे में, राधे सबसे ज्यादा कैपिटल लगाया, बोल रहा है सुनो भाई तुम लोग तो बहुत बुद्धि लगा रहा है, इक्वल में पार्टनर बन रहा है, पूंजी हम सबसे ज्यादा लगाए, प्रॉफिट अगर बढ़ गया बराबर में तो हम तो पूंजी ज्यादा लगा के बोका बन गए, आया ना। वैसे तो हम पहले से हैं, लेकिन यहां पे भी बन जाएंगे क्या, नहीं बनेंगे। क्या बोला, सुनिए हमसे आइडिया लिया था, हम बोले एक काम कर तुम डीड में लिखवा दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, ये बोल रहा है सर सुनिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लगेगा, तो जो कम लगाया उसको कम ब्याज मिलेगा, जो ज्यादा लगाया ज्यादा, तो राधे तो फायदे में होगा कि नहीं। तो ये अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि सम में क्या क्या हो सकता है, अभी डीड का बात, यानी कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन विभिन्न नामों से हो सकता है, हाँ या ना। ये अल्टीमेटली जो भी बांट रहे हैं, ये क्या खर्च है कि बंटवारा है, बंटवारा है। कोई भी पेमेंट पार्टनर को दिया जाता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। क्या होता है बच्चों, एप्रोप्रिएशन का स्पेलिंग, ठीक है। क्या होता है बच्चों, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा हैंग हो रहा है, रुक जाइए। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गेट क्लोज कर दो बच्चों। कहा थे हम लोग कि अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब क्या, ये जो भी प्रॉफिट का बंटवारा होगा वो एक अलग अकाउंट में दिखाएंगे, यानी ट्रेडिंग पीएल बनने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसका बंटवारा होगा, उसको एक सेपरेट अकाउंट में दिखाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया क्या। कोई भी पेमेंट पार्टनर को किया जाए, कोई भी पेमेंट वाट एवर नेम सो कॉल्ड एक्सेप्ट रेंट, एक्सेप्ट रेंट, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता। क्या बस सर बोले, हम दो शब्द बोले, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोले, और एक बोले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये दो शब्द पहले हम समझाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है,
पहले तीनों का बुद्धि समझ लो, तब आप बिजनेस समझिएगा। सर इन तीनों का बुद्धि से समझेंगे तब तो समझ चुके हैं। नहीं, हम है ना बीच में, चिंता मत करिए। क्या है कि आपका क्या होगा, बिजनेस आया, आप बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग पीएल भाई साहब लोग बना रहे हैं, ट्रेडिंग पीएल इतना ही पढ़ाई किए ये लोग कि धंधा करें तो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बना पाए, ठीक है ना। तो सेल्स वेल्स जो भी करके जीपी ग्रॉस प्रॉफिट कमाया ये लोग 8 लाख रुपया, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आगे पीएल में ट्रांसफर हो गया, हाँ या ना, ये तो समझ क्या है। अब भाई साहब का रेंट, मतलब बाहर वाले को इलेक्ट्रिसिटी, ये सब खर्चा करने के बाद, सैलरी वैलरी देने के बाद कितना रुपया आ रहा है नेट प्रॉफिट। मान लो नेट प्रॉफिट आ रहा है 6 लाख रुपया, जो इन तीनों में इक्वली बंटने वाला है। कैसे बंटता, 2-2 लाख रुपया करके, हाँ या ना। अब इसको सनी को बुद्धि आया कि सुनना 6 लाख पे तो टैक्स भी देना पड़ जाएगा हम लोग को, हाँ या ना। बोला भाई तुमको 2 लाख रुपया से मतलब है, ये लोग इक्वल का पार्टनर है, सनी, राधे और कृष्णा, ये लोग इक्वल का पार्टनर है, यानी 2-2 लाख रुपया मिलने वाला था ईच। अगर आज प्रॉफिट बढ़ता तो यही होता ना। अब सनी बुद्धि लगा रहा है, क्योंकि नाम में तो इसका सनी है ना, बुद्धि लगाएगा। सनी बोला सुनना, हम इसको जीरो कर देंगे, मेरे पास एक आइडिया। रात भर तुम लोग भी सोचता है ना कभी कभी आइडिया, बेड पे सोया हुआ आइडिया आ गया, हाँ ये भी आइडिया सोचा कि हम सरकार को 1 रुपया भी टैक्स नहीं देंगे, हम नेट प्रॉफिट को जीरो कर देंगे। तो राधे बोला कैसे हो पाएगा भाई, मोदी जी इतना, मतलब कोई प्रोविजन ही नहीं है, कर पाएगा सच्ची। निर्मला ताई को तुम उल्लू बना सकता है, सोच रहा है। राधे तो इसके दोस्त है ना, संडे नहीं कर रहा है, बोला हाँ मेरे पास आइडिया, स्कीम है, इधर से 6 लाख डाले, उधर से टैक्स जीरो। बता हम लोग ही बता, हम लोग नेट प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट बोल के नहीं देंगे, सैलरी बोल के एक दूसरे को दे देते हैं, ले बिजनेस का खर्चा। समझ में आ रहा है, बोला सैलरी बोल के दे देते हैं, सैलरी टू सनी, यहां खर्चा दिखा देंगे। समझ रहे हैं, कोई भी पेमेंट मालिक को दिया जाए वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिट का बंटवारा, ये फर्क है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट को घटाता है, तो कोई भी नाम से आप पार्टनर को पेमेंट करो, वो प्रॉफिट को घटाता नहीं है, प्रॉफिट को बंटवाता है, बांटना हुआ, हाँ या ना। इसीलिए वो पीएल अकाउंट में नहीं जाएगा, वो पीएल अप्रूव में जाए। पीएल अप्रोप्रिएशन मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ या ना। समझ में आया क्या, पार्टनर को जो भी खर्चा दिया जा रहा है वो क्या है, वो पार्ट प्रॉफिट का बंटवारा है, ठीक है ना। वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब वो पीएल में नहीं जाए, उसका काम प्रॉफिट को घटाना नहीं, प्रॉफिट को बांटना है। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ। चलिए आइए टॉपिक पे मूव करते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एलोकेशन आप बोल सकते हैं, प्रॉफिट का बंटवारा है, हाँ या ना। प्रॉफिट और लॉस ये एक तरह का नॉमिनल इन नेचर होता है, इसका अकाउंट का नेचर क्या होगा, नॉमिनल। तो ये नॉमिनल इन नेचर है, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएल, यस और नो। पीएल बनाने के बाद ही ये बनेगा, क्योंकि पीएल बन जाएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बन जाएगा, तभी तो प्रॉफिट और लॉस आएगा, तो उसका बंटवारा होगा। बट बिफोर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के पहले बनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बट के जो आएगा वो कैपिटल में ऐड होगा, हाँ या ना। तो ये कब बनता है, बिफोर पीएल, सॉरी आफ्टर पीएल, बिफोर बैलेंस शीट। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म अमॉन्ग दी पार्टनर। प्रॉफिट और लॉस जो भी आया है पार्टनर के बीच में बांटने के लिए बनाया जाता है। द आइटम चार्ज इन द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अर्थात वो क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, हाँ या ना। समझ में आया बच्चों, अभी यही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब समझा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब होता है वो आइटम जिसका काम है प्रॉफिट को घटाना, जो ट्रेडिंग और पीएल में जाता है। लेकिन पार्टनर को आप जो भी चीज दे रहे हो प्रॉफिट को घटा नहीं रहे हो, प्रॉफिट का बंटवारा है। अब देखो जो भी पार्टनर को देंगे वो क्या है, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट है, लाइक सैलरी टू पार्टनर, ठीक है, इंटरेस्ट टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, एक्सेप्ट रेंट, एनी पेमेंट, कोई भी पेमेंट व्हाट एवर नेम सो कॉल्ड। लेकिन रेंट जो होता है वो जेन्युइन खर्चा। अगर पार्टनर कोई जगह, जैसे फार्म प्रदीप सर पार्टनर है, तो ये जगह प्रदीप सर के नाम पे, वो फर्म को भाड़ा पे दे के रखे, तो अगर वो नहीं देते तो कोई तो देता भाई,
तो रेंट जो होता है वो जेन्युइन एक्सपेंस है, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, हाँ या ना। तो अगर रेंट टू पार्टनर होगा तो पीएल का पार्ट होगा, समझ गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी खर्चा है तो कहां का पार्ट होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन। समझ गए क्या बच्चों? अब थोड़ा और समझते हैं। यानी ये जो सनी बुद्धि लगाया है, ये सनी यहां नहीं लग पाएगा बाबू। मोदी जी को सब पता है, निर्मला जी को सब पता है, आप ये बुद्धि कर सकते थे। तो ये लोग 6 लाख कमाया था ना, अब ये 6 लाख मतलब हार फीस के वही हुआ, थक हार के इस प्रॉफिट का बंटवारा कर। अब एक नया अकाउंट बनेगा, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। समझ गए क्या? अभी इंट्रो चल रहा है। तो ये जो भी प्रॉफिट है क्या हो जाएगा, इधर ट्रांसफर होगा बटने के लिए बाई पीएल। क्या आ गया, नेट। समझ में आया क्या? इधर आ गया, ठीक है। अगर लॉस होता तो कहां आता भाई, पीएल में इधर आता ना, नेट लॉस। तो फिर एप्रोप्रिएशन में वो किधर आता, इधर आ जाता। टू पीएल अकाउंट ब्रैकेट में आप लिखते नेट लॉस। समझ में आया क्या? इसका बंटवारा होता। अभी हम लोग प्रॉफिट मान के चलते हैं, लॉस वाला भी बता देंगे एग्जाम। शनि ग्रह को गुरु मान, प्रदीप सर का आवाज सुन सुन के लगता है इसको थोड़ा बहुत आ गया। तो अभी हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट होगा तो क्या क्या नाम से बढ़ सकता है, ठीक है। आप बोल सकते हैं जब भी पार्टनर को कुछ भी पेमेंट किया जाएगा किसी भी नाम से तो वो इधर पीएल अप्रो में आएगा। क्या नाम से, क्या क्या नाम से बढ़ सकता है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी नाम होगा, सनी, राधे, कृष्ण, जो भी इन लोगों का पैसा आएगा, जो भी आएगा इधर ट्रांसफर हो जाए। मतलब ये डिटेल कॉलम होगा, हम फॉर्मेट पूरा बताएंगे। टू सैलरी टू पार्टनर, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन, अरे कोई भी नाम से हो, ठीक है। ये सब नाम से बटेगा। इसके बाद जो भी बच जाएगा वो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। 6 लाख रुपया पहले कैटेगरी वाइज डीड में जो बात बोला होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे, बोनस देंगे, कमीशन देंगे, ये सब देने के बाद जो बच जाएगा ये इक्वल का पार्टनर है, इक्वल में बांट देगा। अल्टीमेटली पैसा ही पट रहा है, लेकिन जो आप टर्म एंड कंडीशन तय करके रखे कि पैसा कमाएंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, सैलरी देंगे, बोनस देंगे अपने आप, फिर जो भी बच जा रहा है इक्वली बांट लेंगे। समझ गए क्या? तो जो भी बच जाएगा वो हम लोग अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के बच जाएगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे 6 लाख आया इधर, 6 लाख आया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 1 लाख चला गया, सैलरी एंड बोनस में 50,000 चला गया, तो अभी तो 4.5 लाख बचा, हाँ या ना। तो वो सनी, राधे और कृष्णा के बीच में 4.5 लाख रुपया बढ़ जाएगा, जो इन लोगों का रेशियो होगा उस पर। समझ में आया क्या? अब इसी को हम लोग फॉर्मेट में देखना है, आधा अधूरा बात बता। ये सब बातें आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर ऊपर कर रहे हैं, टॉपिक को सिर्फ समझ रहे हैं। जैसे ही हम लोग प्रैक्टिकल में मूव करेंगे सम बनाने में, तो ये हर एक पड़ाव पे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है, हम लोग सीखते चले, ठीक है। ये रहा फॉर्मेट, दिख गया क्या, पीएल अप्रो का फॉर्मेट। हम लोग क्या बताए, एनी पेमेंट मेड बाय फर्म टू दी पार्टनर shall be treated as appropriation of profit except rent। रेंट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ, सॉरी,
रेंट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बाकी कोई भी पेमेंट आप कर रहे हैं तो वो क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देख लीजिए फॉर्मेट नेट प्रॉफिट में, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर को अगर आप लोन दे रहे हैं तो मैंने पार्टनर मतलब दो चीज हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है फॉर्म में कैपिटल दे दे, ठीक है, कोई पार्टनर हो सकता है फॉर्म में लोन दे दे, हो सकता है ना, कैपिटल और लोन में तो फर्क है, कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लोन में मीन्स क्या है, आप आउटसाइडर जैसा मान रहे, तो जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, आप लेस कर देंगे नेट प्रॉफिट से, फिर उसका बंटवारा चालू करेंगे। ठीक है बच्चों, सब में दिया होगा, आगे बढ़ेंगे तब समझ लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड क्यों आया, क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के हाथ में इनकम होता है, क्या होता है, फर्म के हाथ में इनकम होता है। जैसे अगर कैपिटल लगाया है तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे, तो अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा तो हम उससे ब्याज लेंगे। सर क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है, तो बिजनेस में ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्करेज करने के लिए, आज हम प्रदीप सर पार्टनर है, ठीक है, पूंजी लगाया बिजनेस में, धंधा चल रहा है, काम कर रहे हैं, और प्रदीप सर बार बार पैसा अगर निकाल रहे हो बिजनेस से, तो क्या होगा, बिजनेस तो डिस्टर्ब होगा ना, तो ठीक है, आप पार्टनर को कौन रोक सकता है, ठीक है, अगर आप निकाल ले तो ब्याज लगे ड्रॉइंग करने पे। ये डीड में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सब में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं क्यों होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जैसे मान ले ये लोग तीन लोग हैं, अब राधे बार बार पैसा निकाल रहा है, तो ये लोग क्या बोलेगा, इसका बहुत ड्रामा है, जब तक पैसा निकालते रहता है, चलो हम लोग बोल देते कि निकालने पे अब ब्याज लेंगे, तो जो भी ब्याज आएगा अल्टीमेटली तीनों में ही बटेगा ना। अब राधे जो पैसा फर्म को देगा वो तीनों में बटेगा कि नहीं, इसीलिए जो भी ए बी सी कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी ड्राइंग करेगा उस पर अगर इंटरेस्ट होगा तो फर्म में जुड़ जाएगा, फिर सब में बढ़ जाएगा, आया ना, ये जुड़ने वाला साइड है कि नहीं, ठीक है। फिर हम लोग समझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता ही क्यों है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों होता है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा तो फिर वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है पार्टनर के साथ। अगर कोई पार्टनर ज्यादा पूंजी लगा के रखा है, कोई कम, थोड़ा बहुत एग्जांपल से समझाते हैं हम लोग, अभी सिर्फ एक चैप्टर का बेस समझे, ठीक है, अभी तक हम लोग समझे कि कोई भी प्रॉफिट का बंटवारा हो रहा है पीएल अप्रो में जाए, अभी हम लोग बात क्लियर करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों होता है, एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। ए बी सी तीन पार्टनर है, ए इन्वेस्ट किया है 10 लाख, बी इन्वेस्ट किया है 5 लाख, सी इन्वेस्ट किया है मान लो 3 लाख, हाँ या ना, आगे बढ़े, ये लोग प्रॉफिट अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट मान लो तीनों में बटेगा तो कितना कर दे, 6 12 18 लाख, 18 लाख ये लोग प्रॉफिट किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली, दैट इज 1:1:1, आया ना, समझ गए एग्जाम्पल कि ये तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग, अगर प्रॉफिट का बंटवारा होगा 18 लाख का तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट, यानी आप पीएल लिखेंगे, आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जस्ट अभी आप कुछ नहीं सीखे हैं, एक बार समझ रहे टॉपिक क्या है, 18 लाख यहां लिखते हैं, हाँ या ना, नेट प्रॉफिट, अब इसका बंटवारा चालू होता तो किसको कितना कितना मिलता, टू पार्टनर्स कैपिटल, बंटवारा चालू कर रहे हैं, ए को कितना मिलता, बी को कितना मिलता, सी को कितना मिलता, सर ये लोग इक्वली पार्टनर है, तो 18 लाख इन लोगों को कैसे कैसे मिलता, डिवाइड बाई 3, यही होता ना, 18 लाख इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तीनों में ऐसे ही बट्टा, हाँ या ना, समझ रहे बात, क्योंकि तीनों का एक ही रेशियो है ना, अगर 2:3:2:1 होता तो कैसे बट्टा, 3/6 2/6 1/6, समझ में आया क्या, ये 6 कहां से आ रहा है सर, इसका टोटल है, क्लियर है क्या, ठीक है।
इरेजर का इंक खत्म हो गया। कहीं ये ब्रह्मा का लकीर नहीं ना लिख दिए हैं, मिट नहीं रहा है। सनी, ये तो तेरा तकदीर लग रहा है बाबू, मिट ही नहीं रहा है। सुबह से पढ़ा रहा है बेचारा, थक गया, इसका भी कैपेसिटी है। हम नहीं थके, लेकिन ये थक गया। ले सर बस, थोड़ा सा इसको शर्म आ गया मेरे मेहनत पे। तो आप क्या करेंगे? अ, अब ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। आपको शर्म नहीं आता है तो थक गया, छोड़ दीजिए। शायद ये ब्रेक मांग रहा है सर, हम भी तो व्रत किए, सुबह से पढ़ा रहे हैं। बात किए हैं। तो इसको शायद मेरे ऊपर रहा हमारा मालिक, मालिक इतना मत पढ़ाइए, जाइए आप ब्रेक लीजिए। बच्चों को लेकिन तरस नहीं आ रहा। सर जाइए, कितना पढ़ाइएगा, आराम कर लीजिए। प्रदीप चंद्र सर बोले आराम मत करिए सर, मीटर चल रहा है। फ्लो खराब कर दिया, इतना बढ़िया फ्लो चल रहा है। रेस्ट इन पीस। हाँ। मत जा भाई, मत जा। अब आ गया, उसको रेस्ट मिल गया, वो थक गया। तो हम क्या बता रहे थे, फिर से स्टार्ट करते। थोड़ा सा लैपटॉप बीच में प्रॉब्लम करने लगा था कि अगर 18 लाख कमाया है तो तीनों में अगर इक्वली बढ़ेगा तो 18 लाख इंटू 1/3। इसी तरह ए का, इसी तरह बी का एंड सी का करेंगे, यानी सबका कितना आएगा? 6 लाख। हाँ या ना? 6 लाख, 6 लाख। अब देखो, ए बी और सी तीन लोग हैं। ए 10 लाख रुपया लगा के बुद्धू बन रहा है ना, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा चेंज करते तो आपको हिसाब समझ में आ जाएगा। केस में थोड़ा सा चेंज है, केस थोड़ा सा क्या हो गया, जॉन्डिस हो चुका है, मतलब थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि इस सब में और एक बात जोड़ दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। अगर और होता तो क्या होता भाई? बटेगा तो 18 ही लाख, हाँ या ना? लेकिन सब में एक एक्स्ट्रा बात बोल दिया, ठीक है सर बोलो इक्वली पार्टनर तो है, परंतु इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% होगा। ठीक है। अभी आप क्या देखें कि अगर केस ए सिंपल है कि सिर्फ प्रॉफिट इक्वली बढ़ रहा है, और केस बी प्रॉफिट इक्वल बढ़ने से पहले आपका क्या है, प्रॉफिट तो इक्वली बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन आपका 10% प्रॉफिट है, तो क्या बदल जाएगा? ऐसा क्या बदल जाएगा? चलिए सम्स को हम लोग बना के देखते हैं। फिर से एक और पीएल अप्रूव बनाते हैं केस बी के लिए। बताइए नेट प्रॉफिट कितना था? 18 लाख। उसके बाद अब क्या बटेगा बच्चों? पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के देंगे, हाँ या ना? ए को कितना देंगे, बी को कितना देंगे, सी को कितना देंगे? सर ए लगाया था 10 लाख रुपया, 10 लाख का आप 10% ब्याज तय किए, हाँ या ना? तो 10 लाख का 10% कितना होता है? 10 लाख इंटू 10% आया कितना? 1 लाख रुपया, हाँ या ना? 8 लाख इंटू 10% कितना आएगा? 80,000। और 5 लाख था ना, 5 लाख का 10% 50,000। तो टोटल कितना आया? 90, 140। हाँ सॉरी, 1 लाख था ना, 180, रॉन्ग हो गया। 180 प्लस 50 कितना होता है? 230। डन बच्चों, ये हुआ ना? अब जो बच गया वो पार्टनर्स में इक्वली बढ़ जाएगा कि नहीं? कितना बच गया बताइए? 18 लाख माइनस 230 बचा 15,70,000, हाँ या ना? हाँ 18, मतलब 18 2 16, 16 यही बचा ना। अब यही तो ए और बी और सी में इक्वली बटेगा। समझ में आया क्या? तो करिए कैसे होगा। 15,70,000 इंटू 1/3,
3। बताइए कितना आ रहा है? पॉइंट में आ रहा है 52,3,3,3,3। ज्यादा 3 लिख दिए क्या? 5,23,333 ईच आएगा, हाँ कि ना? सबका तो एक ही रेशियो है, 5,23,333, 5,23,300। देखो अब दोनों में अगर आप फर्क समझो तो ए को अल्टीमेटली मिल कितना रहा है? ए को अल्टीमेटली कितना मिल रहा है? ये मिल रहा है क्या? नहीं, ये भी तो मिल रहा है, नाम बदला है, मिला तो ए को है। तो ए को अल्टीमेटली मिल कितना रहा है? ए को मिल रहा है 1,00,000 प्लस 5,23,333, यानी 6,23,333। और पहले कितना मिल रहा था अगर सिर्फ प्रॉफिट बांटते तो? अरे यहां पे भी 18 लाख ही बढ़ रहा है, यहां पर भी 18 लाख, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होने के कारण एक उचित प्रोपोर्शन में ए को हिस्सा ज्यादा मिला कि नहीं? बी को कितना मिल रहा है? बी को मिलेगा 80,000 प्लस, तो बी को अगर निकालेंगे आप तो कितना मिल रहा है? 80,000 प्लस 5,00,000, तो कितना बोलेंगे आप? 6,03,33 नहीं, 6,03,333 आया ना? ये ना, दोनों जोड़ दिए 80 प्लस ये मिला है ना। सी को कितना मिल रहा है सर? 50,000 प्लस 5,73,333 आया ना? अब देखो पहले केस में जहां तीनों को 6-6 लाख मिल रहा था, वहां आप देखिए औसतन सबका कुछ घट रहा है। सी को कहा घट के आ गया ना, 6 लाख मिल रहा है क्या? नहीं, कम मिल रहा है। जितना इसको ज्यादा मिल जा रहा था उसके कारण अब इन लोग में वो बढ़ गया है कि नहीं? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसीलिए फर्म में होता है, तो उससे क्या होगा? पूंजी में जो चेंजेस है उसके कारण क्या होगा? किसी का साथ वो अनफेयर ना हो, इसलिए इंटरेस्ट होता है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए कि क्यों होता है। जैसे मान ले प्रदीप सर 50 लाख लगाए, हम 20 लाख लगाए, इक्वल पार्टनर है, ठीक है? तो फिर क्या होगा? पहले जो पैसा कमाते होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देते होंगे, फिर जो बचता होगा वो प्रॉब्लम इक्वली बांट लेते होंगे, लेकिन हम ऐसा करने नहीं देते हैं, तो ये सब नहीं चलेगा, पूरा आधा आधा बटेगा, समझे? ये सब हम पढ़े हैं ना, जान रहे थे, प्रदीप सर को गुमराह कर दिया। नहीं, ये गलत बात है, मेरे साथ ये सब अन्याय हुआ, हम पूंजी ज्यादा लगाए, वो गुमराह कर दिए, मजाक था। क्या आपको समझ में आया थीम क्या है? जब हम लोग तो पहले बात करें ये सब है क्यों। आप देखिए क्या सिर्फ इंटरेस्ट होने से, अच्छा बोल तो इसमें इस केस में 18 ही लाख बचा ना, और इसमें भी क्या 18 ही लाख बचा बढ़ा, हाँ अल्टीमेटली बढ़ा, लेकिन नाम बदलने से किसी को ज्यादा कम हो रहा है ना, समझ रहे हैं? अभी तो सैलरी बोनस कमीशन भी होता, तो आप समझ रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन एक अकाउंट होता है जिसमें प्रॉफिट का बंटवारा होता है, समझे क्या? तो ये टॉपिक में हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखना है, कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखना है, सैलरी सीखना है, कमीशन सीखना है, बोनस रेम्यूनरेशन रिजर्व सब सीखना है। ये पढ़ाओ वाइज आते जाएगा, हम लोग करते जाएंगे। आज तो क्या इस टॉपिक का क्या था? इंट्रो था। तो आपको चैप्टर का समझ में आ गया क्या है? आने वाले समय में हर एक बात पे एक हम लोग अलग से एडजस्टमेंट सीखेंगे। क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है, आज के लिए इतना।